बेटा क्वेश्चन नंबर आज हम एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करते हैं बेटा। 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखिए पहले। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबर्ड विद द 4 conical depression to hold the pen. The dimension of the cuboid are 15 cm, 10 cm by 3.5 cm. The radius of the each of the depression is 0.5 cm. Find the volume of wood in the pen test. बेटा क्या है आपके पास में इस तरह से क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हमारे पास एक क्यूबोइडल शेप आई। अब इसमें से आपने क्या किया, 4 कोनिकल डिप्रेशन कर दिए, जैसा कि फिगर में दिया गया आपके पास 4 कोनिकल डिप्रेशन, यानी कि ये ऐसे कोनिकल डिप्रेशन कर दिए गए इसके अंदर। ये ऐसे कितने कोनिकल डिप्रेशन कर दिए गए यहाँ अपने पास में 4 कोनिकल डिप्रेशन, यानी कि ये 4 कोनिकल डिप्रेशन आपके पास हो गए। ऐसे ही ये 4 कोनिकल डिप्रेशन है और हर एक का जो रेडियस है, ईच रेडियस इज कितना दे रखा आपको, हर एक का रेडियस कितना दे रखा आपको 0.5 सेंटीमीटर दे रखा है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज, ये तो हो गया डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर और उसके बाद एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। ये डेप्थ है, यानी डेप्थ 1.4 है, यानी कि हाइट कोनिकल डिप्रेशन की डेप्थ की है 1.4। अब आप देखिए बेटा आपके पास ऐसा शेप बन जाएगा ये। अब इसका आपको वॉल्यूम निकालना है। जैसे एक कोनिकल डिप्रेशन ये हो गया 1, ये 2, ऐसे 3 और ऐसे आपका ये 4 कोनिकल डिप्रेशन हो गया। अब ये रिमेनिंग वुड है, इसका वॉल्यूम निकालना आपको। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड वुड। तो इसका मतलब एक तो ये वाला पोर्शन हो गया कोनिकल का। तो हम क्या करें बेटा, इसमें से क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लेते हैं पहले और उसमें से किसका वॉल्यूम माइनस कर दें, 4 कोनिकल डिप्रेशन का वॉल्यूम माइनस कर देते हैं। कैसे होगा वो आप देखिए। सबसे पहले हम इसका जो डायमेंशन लिखते हैं तो L लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, L क्या दे रखा आपके पास, लेंथ और किसके लिए, और क्यूबॉइड के लिए L लेंथ कितने दे रखे बेटे, यहाँ पर लेंथ ले लेते हैं, इसके डायमेंशन है 15 सेंटीमीटर, L 15 सेंटीमीटर, ब्रेड 10 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम निकाल लें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, ये होगा बेटा LBH। तो लेंथ कितना बेटा 15, ब्रेड कितने 10 और हाइट 3.5। जैसे मैं हटा दो इसका 10 आ जाएगा, ये 10 से 10 कट गया। अब 35 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें, 15 5 75, 45 और 7 52, 525 आ गया, 525 सेंटीमीटर, 525 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, हम कोनिकल डिप्रेशन का वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल करके माइनस करेंगे। सबसे पहले एक का वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ ए कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या होता है बेटा, 4 कोन के लिए देखिए, 4 एक कोन, इसका जो हाइट है कोनिकल डिप्रेशन का, ईच ऑफ द डिप्रेशन इज रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन इज 0.5 और इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर।
और एच कितना दे रखा है, डेप्थ 1.4 सेंटीमीटर। अब इसका बेटा क्या निकाल लें, वॉल्यूम निकाल लें, वॉल्यूम ऑफ ए कॉन। वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू, तो सबसे पहले बेटा इसका वॉल्यूम ऑफ ए हमने क्यूबोर्ड का निकाला, फिर कॉन के लिए आर 0.5 एच 1.4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकाल दो कॉन का, वॉल्यूम ऑफ ए कॉन, वॉल्यूम ऑफ ए कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इसको सॉल्व करें बेटा, इसको 1/3 पाई की जगह 22/7, रेडियस कितना है इसका 0.5, 5/10 कर दूं, 5/10, और हाइट 14/10 कर देते हैं इसको भी। अब बेटा आपका 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ भी 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब आपने क्या किया बेटा, यहाँ से 7 से ये 7 कैंसिल कर दिया आपने, और क्या बचा, 2 से ये 11 हो गया। तो ऊपर आपके पास कितना बच गया, 11 बच गया, और नीचे कितना बच गया, नीचे बच गया आपके पास एक तो 5, एक 2 और एक 3। तो इसकी जो कैलकुलेशन आएगी, ऊपर तो बच गया 11 और नीचे बच गया 3, एक 2 और एक 5, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 11/30 आ गया क्यूबिक सेंटीमीटर। अब कितने हमारे पास कौन है, अपने पास 4 कोनिकल डिप्रेशन। तो अब 4 का वॉल्यूम निकाल दो, वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन। तो अपने पास क्या आएगा, 4 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन, वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो 11/30 को, 11/30 को 4 से जब मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 15, कितना हो गया 11 बाई कितना आ जाएगा, 11/30 आ गया क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसमें से ये माइनस कर दें, देयरफॉर वुड रिक्वायर्ड, वुड निकालना था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एंटायर वुड। तो वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड क्या जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन, माइनस में वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन। तो यानी कि 11 to 22 कर बेटा, यहाँ 22/30 ये आ जाएगा। कितना बच गया अपने पास, 11/22/15। देखो 4 कोनिकल डिप्रेशन था। सबसे पहले हमने कितना किया, वॉल्यूम ऑफ ए कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की जगह 22/7, रेडियस 0.5, 5/10 इंटू 5/10, और हाइट 1.4, ये इसका 10 आ गया। आपने क्या किया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। फिर और क्या किया आपने, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। आपका ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। बेटा अपने पास कितना बच गया, एक तो 3 बच गया, एक आपका ये 2 बच गया, एक ये 5 बच गया, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 11/30 आ गया। फिर वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन का कितना हो गया, 4 से मल्टी 4 इंटू 11/30, 2 2 जा 4 और ये 15, यानी कि 22/15 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ वुड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 525 था, माइनस ये वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन अपॉन में 15। अब इसमें से ये माइनस कर, अब जब इसमें से माइनस करेंगे तो बेटा अपने पास कितना आएगा, चाहे तो इसको पहले ही माइनस कर लो, कितना आ जाएगा देखिए, 22 में 15 का डिवाइड कर लो पहले आप, 15 में जब 15, 12 में 5 गया 7, पॉइंट लग जाएगी यहाँ, पॉइंट 15 6 जा कितना, 15 4 जा 60, 4 पर चला गया, फिर 0 1 बच गया, फिर 0 उतार दिया, 15 6 जा कितना हो गया 90, 1 बच गया, मतलब 4.66 चला जाएगा, यानी कि 1 पॉइंट
1.466 जाएगा, 467 का रहता। फिर ये इसमें से माइनस करेंगे तो अपने पास क्या बचेगा वो देखिए बेटा। तो आप 525 में से 0.00 लगा दें, 1.467 कितना बच गया, 10 में 7 गया 3, 9 में 6 गया 3, 9 में 4 गया 5, कितना बच गया 4, 4 में से 1 गया, कितना बच गया 4 में से 1 गया 3, यहाँ 2, 523.533 आ जाएगा। तो अपने पास आ गया 523.53 कर देता हूँ क्यूबिक सेंटीमीटर। दिस द रिक्वायर्ड वुड, यानी कि पेन स्टैंड को बनाने में ये आपके पास यूज हो गया 523.53 क्यूबिक सेंटीमीटर वुड। दिस द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द एंटायर स्टैंड। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में 4 तो अभी करवाया हमने। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बेटा देखिए, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कॉन। वेसल, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा क्या है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कॉन। कद एक वेसल दे रखा है जो कि इन्वर्टेड कॉन, उल्टा कॉन ऐसे लीजिए हमने, ये इन्वर्टेड कॉन है। A vessel is in the form of inverted cone. Its height is 8 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट है ना बेटा h 8 सेंटीमीटर है, हाइट इज 8 सेंटीमीटर। एंड द रेडियस ऑफ इट टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। अब कहता है कि इसमें से पानी भर दिया गया इसमें पूरा ब्रिम तक, अप टू द ब्रिम। उसके बाद में अप टू द ब्रिम व्हेन द लेड सूट ईच ऑफ रेडियस इज लेड सूट ईच ऑफ विच इज द स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे लेड सूट ड्रॉप कर दिए गए हैं, हर एक का रेडियस कितना 0.5 सेंटीमीटर। ये ऐसे इसमें ड्रॉप कर दिए गए, ड्रॉप इनटू द वेसल। 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट। अब इस लेड सूट के कारण भाई पता नहीं कितने लेड सूट डाल रहे हैं, सम लेड सूट आर ड्रॉप इनटू द वेसल। वाटर फ्लो आउट 1/4, कितना पानी फ्लो हुआ 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट। फाइंड द नंबर ऑफ लेड सूट ड्रॉप इन द वेसल। अब हम ये बताने कितनी लेड सूट ड्रॉप की गई जिनके कारण 1/4 ऑफ वाटर इससे बाहर आ गया, पानी जितना भी भरा हुआ था 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट। तो सबसे पहले हम इसमें ये निकाल लें कि इसके अंदर कितना पानी भरा हुआ है और पानी की जो क्वांटिटीज है उसकी वॉल्यूम के बराबर है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए कॉन। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन के लिए हमें रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए। हाइट क्या दे रखी है फॉर ए कॉन, सबसे पहले कॉन के लिए फॉर ए कॉन एच, हाइट कितनी इसकी, हाइट दे रखे 8 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ कॉन निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बेटे सबसे पहले मैं पाई की फॉर्म में ही इसका वॉल्यूम निकाल लेता। तो रेडियस इसका है आपका 5 × 5 और हाइट है 8। तो सोल्व कर लेते हैं इसका, 25 पार्ट से 200, 200 पाई आर अपॉन 3 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब पानी इसमें से, दिस इज द वॉल्यूम वाटर इन द कॉन। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितने आ गए, वॉल्यूम ऑफ ए वाटर इन द कोनिकल वेसल, कोनिकल वेसल। इसमें से कितना पानी भरा हुआ है 200 पाई अपॉन 3 क्यूबिक सेंटीमीटर। कितना पानी बाहर आया, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, इसमें से पानी बाहर आ गया 1/4, यानी इसका 1/4 कर दो 200 पाई अपॉन 4 से 4 5 20, यानी कि 50 पाई अपॉन 3 क्यूबिक सेंटीमीटर ये पानी से बाहर आ।
और किसके कारण भार आया, स्फीयर के कारण। तो एक स्फीयर का वॉल्यूम निकाल दो। अब हम इसका निकालते हैं स्फीयर का वॉल्यूम। तो इसका स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो कैसे निकाले, इसका रेडियस दे रखा है, रेडियस ऑफ ईच स्फीयर वो दे रखा आपको 0.5 सेंटीमीटर। अब इसका रेडियस लिखते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ ए स्फीयर 0.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई की जगह पाई रखा, और रेडियस कितना है, π/10 कर देते हैं, और π/10 3 बार लिख दो 3 टाइम। तो पाई 1 जा 5, पाई 2 जा 10, पाई 1 जा 5, पाई 2 जा 10। इसी तरह से ये भी हो गया। अब यहाँ से देखेंगे आपका 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो π/6 बच गया, 3 ये बच गया, 2 ये बच गया, 3/π/6 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया। अब ऐसे कितने लेड सूट आपने ड्रॉ किए थे, यानी कि एक का लेट द नंबर ऑफ लेड सूट, लेट द नंबर ऑफ लेड सूट, लेट नंबर ऑफ लेड सूट, नंबर ऑफ लेड सूट। मान लो हमने n लेड सूट मान ली, तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ n लेड सूट, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, n π/6 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब अपने पास जितना पानी जो फ्लो हुआ वो इसके बराबर हो, तो वॉल्यूम ऑफ n लेड सूट, वॉल्यूम ऑफ n लेड सूट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट ड्यू टू लेड सूट। तो बेटा कितना हुआ, नंबर ऑफ लेड सूट, n का वॉल्यूम कितना है, n π/6 है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट कितना बाहर आ गया, ये आ गया था 50 π/, कितना था, देखिए इसका वॉल्यूम आपने निकाला था, कौन का वॉल्यूम आपने निकाला था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस कितना था इसका 5 × 5, और एच कितना था 8, तो यानी कि 200 π/3 था। कितना वॉल्यूम बाहर आ गया, उसको आपने 1/4 से मल्टीप्लाई किया था, यानी कि 50 π/3 आया था, 50 π/3। अब ये दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, यानी कि जितनी लेड सूट डाल ले उनका वॉल्यूम, और जितना उनके कारण पानी बाहर आया उनका वॉल्यूम बराबर रहेगा। अब आपका पाई से पाई दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो अपने पास बच गया n/6 इज इक्वल टू 50/3। अब ये 6 इधर जाकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 50 π/3 इंटू में 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, n की वैल्यू क्या आ गई 100 आ गई। तो नंबर ऑफ लेड सूट ड्रॉप इन द, किसके अंदर, वेसल, 100 आपने लेड सूट ड्रॉप कर दिया। Therefore, number of lead सूट, number of lead सूट drop in the vessel, drop in the vessel। कितने लेड सूट ड्रॉप किया आपने, 100 लेड सूट इसके अंदर ड्रॉप कर दिया। नंबर ऑफ लेड सूट, स्फेरिकल लेड सूट ड्रॉप इन द वेसल इज इक्वल टू 100। तो बेटा ये क्वेश्चन आपका था, क्वेश्चन नंबर आपका था ये 5। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करेंगे, पढ़ेंगे इसको कि ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और कैसे करना है, इसके ऊपर मनन करेंगे। सबसे पहले आप जैसे एक बार आप अच्छी तरह से पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बेटा एक एक लाइन पढ़ रहा हूं इसकी। ए सॉलिड पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर।
ए सॉलिड आयरन पोल, एक आयरन पोल है, देखिए ए सॉलिड आयरन पोल, ए सॉलिड आयरन पोल, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर, कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर, कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर of height 220 centimeter, of height 220 centimeter and base diameter, and base diameter, अब इसका जो बेस डायमीटर है वो क्या दे रखा है, एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या गिवन है, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, अनदर सिलेंडर। इसका भी डायमेंशन देखिए, सरमाउंटेड अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर, ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर and radius 8 centimeter, and radius 8 centimeter. Find the mass, find the mass of the pole, find the mass of the, find the mass of the pole given that, find the mass of the pole given that 1 cubic centimeter of iron, 1 cubic centimeter of iron has approximately 8 gram mass। और बेटा इसके अंदर आपको पाई की जो वैल्यू है, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। अब कैसे करें इसको, देखिए इसको हम करते हैं, देखो एक सॉलिड आयरन पोल, एक सॉलिड आयरन पोल है, कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर, हाइट 220 सेंटीमीटर। एक सबसे पहले ऐसे पोल बना लिया, इसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर, ये आपकी सिलेंड्रिकल पोल हो जाएगा। इसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर, और इसका जो बेस डायमीटर है वो कितना दे रखा है, बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर है, और इसका रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर। पहली कंडीशन तो ये है, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, इसके ऊपर दूसरा सिलेंडर और है, और इसकी हाइट 60 है और रेडियस 8 सेंटीमीटर। ऐसे इसके ऊपर एक सिलेंडर और है बेटा, सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, ऐसे दूसरा सिलेंडर और है। अब इस सिलेंडर की जो हाइट है वो क्या दे रखी है, इसकी जो हाइट है वो दे रखी है हमें 60 सेंटीमीटर, और ये कैपिटल स्मॉल आर से दिया, इसको दे देता हूं, मान लो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, स्मॉल R1 R2 दे दिया। इसका जो रेडियस है वो है अनदर ऑफ हाइट 60 एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, R2 हो गया 8 सेंटीमीटर। तो बेटा अब हम क्या करें, इसका मास निकालना, पहले इस पूरे पोल का क्या निकाल लो, वॉल्यूम निकाल लो। इस पूरे पोल का क्या निकाल लेते हैं, इसका वॉल्यूम। कैसे निकालें, पहले पोल का सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो, फिर दूसरे का निकाल लो, दोनों का प्लस कर। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट सिलेंडर, फॉर फर्स्ट सिलेंडर, पहले वाले सिलेंडर के लिए हाइट क्या दे रखी है, यहाँ पर हाइट दे रखी 220 सेंटीमीटर। इसका R1 कितना दे रखा है, इसका रेडियस दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो ये H1 हो गया, इसकी हाइट H1 और ये R1। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया
वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। कितना जाएगा पाई आर स्क्वायर एक्स। पाई की फॉर्म में निकालो, पाई की पाई रेडियस की जगह 12 इंटू 12 और हाइट की जगह 220। 12 से मल्टीप्लाई करो 144, 144 को फिर 22 से कर दो 288, ये भी 288, 8 ये 16 10 11 3168 आ गया। 3168 और 0 डबल 0 आ जाएगा, क्योंकि आपको 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है बेटा 100 आता है। तो इसी तरह से जब इसको 220 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना लग जाएगा, जैसे कितना हो गया 3168 और 10 लग जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। देखो 144 और ये कितना था 220, ये तो 0 0 हो गया 248, मतलब एक ही 0 लास्ट में आएगा यहाँ पर, यानी कि 31680 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। अब और सेकंड सिलेंडर के लिए, और सेकंड सिलेंडर इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। H2 हाइट, इसकी जो है हाइट है 60 सेंटीमीटर, हाइट इसकी 60 मीटर 60 सेंटीमीटर, और रेडियस यानी कि R2 दे देते इसको, और ये है आपका 8 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर ये हो जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर एक्स, यानी R2 और ये H2। इसको भी सॉल्व कर लो, पाई की जगह पाई, रेडियस कितना है इसका 8 इंटू 8 और हाइट 60, मल्टीप्लाई करो 8 8 जा 64, 64 को 60 24 37 38 384 आ गया, और एक 0 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। तो बेटा हमने दोनों का वॉल्यूम निकाल लिया, अब इनको प्लस कर देते हैं। तो प्लस करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ किसका जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए पोर, आयरन पोर, वॉल्यूम ऑफ ए आयरन पोर, दोनों का प्लस कर दो, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर 31680 पाई प्लस दूसरा है 3840 पाई। इनका जब प्लस करेंगे 31680 और 3840 0 8 4 12 8 6 14 15 3 1 4 5 और 3 का 3, यानी 0 8 4 12 8 से 14 15 3 1 4 5 3 पाई, यानी कि 35520 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। अब पाई की वैल्यू रख दे 35520 मल्टीप्लाई बाई 3.14। अब ये इसका सिंप्लीफाई कर देते हैं और उसके बाद में इसका मास निकाल देंगे, यानी कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का 1 ग्राम दे रखा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने पास आ जाएगा 3552 और 0 का मतलब एक तो हट जाएगा आपका 0, 3.14 है, 314 से मल्टीप्लाई कर दे इसको 314 से, तो 4 दूनी 8 4 5 20, 4 5 20 और 2 22, 4 3 12 और 2 14, 2 5 5 और 3, फिर उसके बाद 3 3 6 3 5 15 3 5 15 1 16 3 3 9 और 1 10 8 2 ये आ गया आपका 5 और 2 7 और 6 13 5 5 10 4 14 1 15 6 3 9 10 और 1 11, ये 1 और ये 1 और ये 0 आ जाएगा, और डेसिमल कितने के बाद 3 के 2 के बाद यहाँ लग जाएगा, यानी कि 11153 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये तो बेटा इसका क्या आ गया आपके पास, वॉल्यूम आ गया आयरन पोल का। तो मास ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन
कितना दे रखा 8 ग्राम। अब मास ऑफ इसका वॉल्यूम आया 11532.8 क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा। अब इसे मल्टीप्लाई कर दें 11532.8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो यानी कि 8 8 64, 16 और 6 22, 24 और 2 26, 40 और 2 42, 8 और 4 12, 8 1 9 और ये 8 और कितने के बाद डेसिमल लग गया, एक के बाद दिया ये आ गया ग्राम आ गया 8926.4 ग्राम। अब इसको केजी में कन्वर्ट करना है बेटा, इसको 1000 से डिवाइड कर दो। 1000 से डिवाइड करेंगे यानी कि 892262.4 को 1000 से डिवाइड कर दो, किस में कन्वर्ट हो जाएगा केजी में, तो यानी कि यहाँ डेसिमल लग जाएगा 892.2624 केजी। तो बेटा हमने क्या क्या देखी यहाँ पर 89226.4 ग्राम था, केजी में कन्वर्ट किया 1000 से डिवाइड कर दिया। तो जहाँ डेसिमल लगा हुआ था वो कितने के बाद 1 2 3 3 के बाद आगे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा यानी कि 892.26 आ गया 892.2624 हो गया। अब अपने पास इसको अप्रोक्सीमेट लिएगा 892.23 केजी। ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ द आयरन कोर, ये मास हो गया आयरन कोर। तो बेटा अब हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किया इसका, ये अपने पास हो गया क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया। तो अब इसके 2 क्वेश्चन और बच गए। अब 2 क्वेश्चन आपको ट्राई करेंगे, नहीं तो कल सॉल्व करें। थैंक यू।